students, and welcome to Business Studies class. I hope you all are doing very well at home, you all are safe, and you all are doing regular studies as per your timetable. So, in today's class, I'm going to take some of the questions of chapter 4, that is planning. We had already covered this chapter. I hope आप सबको ये चीज़ समझ में आई होगी, जो चैप्टर है आपको पूरा समझ में आया होगा. Some of the students were having problem in process of planning. एक दो बच्चों की तो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी है, उन्हें नहीं समझ में आ रहा था प्रोसेस क्या है प्लानिंग का. बट अगर आप में से किसी भी बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इन एनी ऑफ द टॉपिक, यू ऑल आर फ्री. if as a teacher we all are putting our efforts, then you all have to study. अगर हम लोग अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं कि आप लोग पढ़ाई करें, तो ये आप लोगों का भी एक जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग भी घर पे बैठ के रेगुलर पढ़ाई करें. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज Rahul, a worker, is given a target of assembling 2 computers per day. Due to this habit of doing things differently, an idea struck him which would not only reduce the assembling time of computers but would also reduce the cost of production of the computers. Rahul's supervisor, instead of appreciating him, ordered him to complete the work as per the methods and techniques decided earlier, as nothing could be changed at that stage. The above para describes one of the limitations of planning function of management. Name and explain that limitation. स्टूडेंट्स, अब हमने जब प्लानिंग चैप्टर किया था तो प्लानिंग में हमने ये देखा था कि हम लोग जब प्लान करते हैं अपने बिज़नेस के लिए, जब हम लोग प्लानिंग फॉर्म करते हैं, एक प्लान बनाते हैं बिज़नेस के लिए, तो उस टाइम पे हम ये चीज़ें दिमाग में डालते हैं, कुछ ऐसे मेथड्स या टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हम वो प्लानिंग बनाते हैं. तो यहाँ पे देखो क्या एग्जाम्पल लिया गया है. यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे एक वर्कर है, उसको ये बोला गया है कि आपको एक दिन के अंदर 2 कंप्यूटर्स बनाने हैं. तो जब कोई पर्सन डेली सेम काम करता है तो उसके अंदर क्या होता है, स्पेशलाइजेशन आती है. जब वो सेम काम डेली कर रहा है, तो यहाँ पे ना राहुल के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने सोचा कि अगर मैं ऐसे ऐसे काम करूँगा तो मैं एक दिन में 2 की जगह ज़्यादा कंप्यूटर बना सकता हूँ. ऐसा उसको लगा कि मैं अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कर सकता हूँ. पर उसके जो उसका प्रोडक्शन मैनेजर था, उसने उसको मना कर दिया. नहीं, सॉरी, सुपरवाइज़र जो था उसका, उसने उसको मना कर दिया कि नहीं, तुम ऐसे काम नहीं कर सकते जैसा तुम सोच रहे हो, क्योंकि जो प्लानिंग करते टाइम जो चीज़ डिसाइड हुई थी, जो मेथड्स हम लोगों ने सोचे थे या जो टेक्निक्स हम लोगों ने डिसाइड की थी, उसी मेथड्स और टेक्निक्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को चलना है, आपको काम करना है राहुल को. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ऐसी एक लिमिटेशन है जो यहाँ पे प्लानिंग की बताई जा रही है, तो आपको बतानी है कि कौन सी लिमिटेशन है. तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी. ऑब्वियस ही बात है, जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उस टाइम पे जब हम प्लानिंग करने बैठे हुए हैं तो हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या चीज़ हो सकती है, तो हम लोग वही मेथड यूज़ करते हैं जो हमें सूटेबल लगता है. पर जब हम वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं, जब हम प्लान जो हमने बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमारे अंदर स्पेशलाइजेशन आती है उस काम को करने के लिए. तो जब उस काम को करने के लिए हमारे अंदर स्पेशलाइजेशन आती है, तो वो वर्कर क्या है, अब वो जब वो डेली वही सेम काम बार बार कर रहा है, तो उसके अंदर क्रिएटिविटी आती है, वो उस काम को जल्दी करना सीख जाता है. तो यहाँ पे भी वो जल्दी करना सीख रहा है. तो जब उसने ये काम करा, जब उसको लगा कि हाँ मैं जल्दी कर पा रहा हूँ, तो वहाँ पे उसके जो सुपरवाइज़र है उसने मना कर दिया कि नहीं, जो हमने प्लानिंग करते टाइम डिसाइड किया था तुम्हें वैसे ही काम करना है. तो यहाँ पे जो लिमिटेशन आई है वो यही है कि प्लानिंग जो है रिड्यूस कर देती है क्रिएटिविटी, क्योंकि हम लोग क्या एक प्लान के पीछे ही चलते रहते हैं. हमें पता है कि हमारा प्लान है, हम उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं. हम कुछ नया जो है क्रिएटिव कुछ चीज़ सोचते ही नहीं है, हम ब्लाइंडली उस एक प्लान को फॉलो करते रहते हैं. तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी. और ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम में कंपार्टमेंट सीबीएसई के कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में भी आया हुआ है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आफ्टर the following logical steps in the process of planning, explain the steps required to complete the process.
सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग प्रीमाइसेस एंड आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्लानिंग के कुछ ऐसे स्टेप्स थे तो जो आपको बताने हैं कि इन स्टेप्स के बाद कौन से स्टेप्स आएंगे। तो फर्स्ट थिंग मैंने आपको पहले ही बताई थी कि जब आप लोग स्टेप्स लर्न करोगे, कोई प्रोसेस लर्न कर रहे हो किसी चैप्टर के अंदर, सब सारे चैप्टर्स के अंदर प्रोसेस आएंगे, स्टेप्स आएंगे, तो आपको वो 1 बाय 1 ही लर्न करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप उन्हें ऊपर नीचे लिख दोगे, सेकंड वाले को फर्स्ट की जगह लिख दोगे, फर्स्ट की जगह लिख दोगे आप, मतलब फर्स्ट में जो है आप फर्स्ट को थर्ड नंबर पे डाल रहे हो, ऐसे ऊपर नीचे कर रहे हो, नहीं। अगर जो भी फर्स्ट नंबर पे है, जैसे प्लानिंग में फर्स्ट है सेटिंग अबव ऑब्जेक्टिव्स, तो वो फर्स्ट पे ही आएगा, आप उसे कहीं और नहीं लिख सकते। आप सोचो कि मैं उसे बाद में लिख दूंगा, लास्ट में लिख दूंगा, मैं भूल गया, या अब मुझे वो स्टेप याद आया, नहीं। स्टेप जो हम लोग होता है, जो हमारा प्रोसेस होता है, वो 1 बाय 1 ही होता है, सीक्वेंस में होता है। आप उसे सीक्वेंस को ऊपर नीचे नहीं कर सकते। तो एग्जाम में भी लिखोगे तो सीक्वेंस वाइज ही लिखना। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रीमाइसेस और आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज के बाद कौन से स्टेप्स है जो प्लानिंग में आते हैं, तो आपको पता होगा, आप एग्जाम बुक में भी देख सकते हो। इवेलुएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, देन सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, देन इम्प्लीमेंटिंग द प्लान एंड देन फॉलो अप ऑफ एक्शन। तो ये मैंने ये क्वेश्चन आपको इसलिए दिखाया या इसलिए इस वीडियो में रिकॉर्ड करा है क्योंकि स्टेप्स ऐसा नहीं है डायरेक्टली वो आपसे क्वेश्चन में पूछे कि भाई डायरेक्टली जो है वो आपको एक क्वेश्चन दे दे, राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ प्लानिंग और एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। ऐसे भी वो दे सकता है, बीच में से 2 स्टेप्स उठा लेगा और आपसे बाकी के स्टेप्स पूछेगा। तो आपको स्टेप्स सीक्वेंस वाइज में लर्न होने चाहिए। और मैंने ये भी देखा है कि कुछ बच्चों को प्लानिंग के प्रोसेस में जो है प्रॉब्लम आ रही थी। तो प्लानिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत इजी है। पहले इस यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ। पहला स्टेप है आपका सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, मतलब आपको एक गोल अपने दिमाग में, जब आप प्लानिंग कर रहे हो तो आप किसी ऑब्जेक्टिव या किसी गोल की वजह से कर रहे हो ताकि आप वो गोल अचीव कर सको। तो वो ऑब्जेक्टिव आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, आपका वो ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि किसके लिए, किस चीज़ के लिए आप जो है प्लानिंग कर रहे हो। फिर दूसरा आएगा आपका डेवलपिंग प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस का मतलब होता है फ्यूचर, प्रोडक्शन करना किसी चीज़ की। तो जब हम प्लानिंग कर रहे हैं तो हम प्लानिंग किसके लिए कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, आने वाले टाइम के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप एक अजम्पशन लगाओगे, आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट करोगे। जैसे वेदर फोरकास्टिंग में लोग क्या करते हैं, वेदर को फोरकास्ट करते हैं कि भाई कल बारिश होगी या नहीं होगी। ऐसे ही हमें यहाँ प्लानिंग में भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ अजम्पशंस करने हैं फ्यूचर को लेके कि अगर मैंने अपनी सेल्स इंक्रीज़ करी, ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल ले रही हूँ, अगर हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स इंक्रीज़ करी तो वो सेल अगर मैं इंक्रीज़ कर रही हूँ तो उससे मैं कैसे इंक्रीज़ करूँगी, उससे फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट रहेगा। तो ऐसी चीज़ें जो है मुझे फोरकास्ट करनी पड़ेगी। या अगर मैं सेल इंक्रीज़ कर रही हूँ तो उसे इंक्रीज़ करने के लिए मुझे क्या क्या ज़रूरत रहेगा, फाइनेंस की लगेगा, मतलब पैसा लगेगा, मुझे नए प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाने पड़ेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे फ्यूचर को ध्यान में रख के सोचनी पड़ेंगी, तो अजम्पशंस लगाने पड़ेंगे। फिर आएगा आपका आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। अब आपने जो है गोल डिसाइड कर लिया फर्स्ट स्टेप में, दूसरे स्टेप में आपने फ्यूचर प्रिडिक्ट कर लिया। अब आप क्या करोगे, जो आपने गोल डिसाइड करा है या जो चीज़ आपने फ्यूचर के लिए सोची है, आप ये सोचोगे कि यार मैं उस गोल को अचीव करूँगा तो मैं उसी गोल को कैसे अचीव कर सकता हूँ। तो आपको क्या करने पड़ेंगे, उस गोल को अचीव करने के लिए जो भी आपके पास जो भी उस गोल को अचीव करने के लिए आपके पास जो भी ऑल्टरनेटिव चीज़ें हैं या ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं, आप उनको राइट डाउन करोगे कि मेरे को इस गोल को अचीव करने के लिए ये रास्ते हैं कि मैं अगर इन रास्तों पे जाऊंगा तो शायद मैं अपने गोल्स को अचीव कर सकूं। उसके बाद है इवैल्यूएटिंग। जो आपने अपने गोल को ध्यान में रख के, आपने जो आपके गोल है उसको ध्यान में रख के आपने क्या करा, एक तो पहले ऑल्टरनेटिवली जो है उनको आइडेंटिफाई करा कि मैं कैसे अचीव करूँगा। अब आप क्या करोगे, उस गोल को ध्यान में रख के इवैल्यूएट करोगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मुझे अपनी 10% सेल इंक्रीज़ करनी है, तो ये मेरा गोल हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इस 10% सेल को इंक्रीज़ करने के लिए मैं क्या करूँ, या तो मैं लोगों को 10 डिस्काउंट में दूँ सामान, या मैं क्या करूँ, फ्री सैम्पल्स दूँ ताकि लोग पहले मेरा जो है सामान यूज़ करें, उसके बाद जो है मेरी सेल्स इंक्रीज़ हो जाएगी, फ्री सैम्पल दूँगी। तो ये 2 मेरे पास क्या हो गए,
एक ऑल्टरनेटिव एक्शन हो गया, एक ऑल्टरनेटिव मेरे पास 2 ऑप्शन आ गए हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। अब मैं क्या करूँगी, इवैल्यूएट करूँगी नेक्स्ट स्टेप। इवैल्यूएट मतलब इन 2 में से मैं ये देखूँगी किस में ज़्यादा नुकसान है, किस में ज़्यादा फ़ायदा है। डिस्काउंट दे रही हूँ तो उसमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान, तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स जो है मैं इनके नोट डाउन कर लूँगी। उसके बाद है इवैल्यूएट के बाद, अब इनमें से जो मुझे सही लगेगा सेलेक्ट कर लूँगी मैं एक वन ऑफ द जो पॉइंट है that one whichever is good for my business or whichever is good for my organization, that I will choose that alternative or that option, and after that I'll implement that plan। जो मैंने प्लान करा है अपने लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मैं उसे ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर दूँगी। और लास्ट है फॉलो अप। फॉलो अप मतलब प्लान को फॉलो करना, उसे देखना कि वो रेगुलरली हो रहा है या नहीं जैसा मैंने सोचा है। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने बस आपको ये 2 क्वेश्चंस ही कराए हैं प्लानिंग से रिलेटेड। मुझे आपको रिमाइंड कराना था कि केस स्टडीज़ भी आप लोगों को साथ में साथ करनी है। ऐसा नहीं है हम चैप्टर्स पढ़ रहे हैं तो आप केवल चैप्टर्स और क्वेश्चंस पर ध्यान रख रहे हो। बिजनेस स्टडीज़ जो है वो 60% आपके केस स्टडीज़ पे डिपेंड होती है। ठीक है, तो केस स्टडीज़ को ध्यान में रख के ही मैंने ये वीडियो बनाई। प्लस आपकी जो पूनम गांधी है उसके अंदर केस स्टडीज़ बहुत सारी दे रखी हैं, लास्ट ईयर एग्ज़ाम्स पेपर की केस स्टडीज़ दे रखी हैं। तो प्लीज़ जैसे ही चैप्टर ओवर हो तो आप लोग वो केस स्टडीज़ पढ़ो। मैंने वो केस स्टडीज़ इस वीडियो में इसलिए कवर नहीं करी क्योंकि कोई मतलब नहीं है, अगर मैं वही केस स्टडीज़ ले लेती हूँ तो आपको कुछ नया नहीं मिलेगा। ठीक है, और एक और चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हमारा जो CBSE है उन्होंने हमारा सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, 30% सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। तो ऐसे कोई माइनर चेंजेस नहीं है। हाँ, एक चेंजेस है, वो है प्लानिंग के चैप्टर में। मैंने आपको बताया था कि प्लानिंग में केवल प्लानिंग की मीनिंग, इम्पोर्टेंस, इसके फीचर्स, लिमिटेशंस और जो प्लानिंग का प्रोसेस है, बस ये ही इसके अंदर आएंगे। बाकी जो प्लानिंग में था आपका टाइप्स ऑफ प्लान, स्टैंडिंग, सिंगल यूज़, फिर आपका था स्ट्रैटेजी, पॉलिसीज़, मेथड्स, रूल्स, ये सारी बजट प्रोग्राम, ये सारी जो चीज़ें हैं ये डिलीट हो चुकी हैं, ये चीज़ें नहीं आएंगी। तो केवल प्लानिंग में जो आपको पढ़ना है वो यही पढ़ना है कि लिमिटेशंस क्या हैं, इसकी प्रोसेस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, फीचर्स, ये पढ़नी है बस। और एक और चीज़, मैंने आपको डिलीटेड सिलेबस जो है, जो आपके 12th वालों ने, जो आपके CBSE वालों ने हैं, वो जो 12th वालों के लिए रिड्यूस करा है, जो डिलीट करा है सिलेबस में से, वो मैंने आपको नहीं भेजा है, तो मैं वो आपको